पीजीएस लॉ कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र शब्द के बारे में जानेंगे, समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में जानेंगे। जैसे कि इसका जो नाम है समाजशास्त्र, यदि इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें दो शब्द मिलते हैं, एक तो समाज और एक मिलता है शास्त्र। समाज और शास्त्र, समाज जिस समाज के अंदर हम रहते हैं, जिस समाज में हम बने हुए, जिस समाज में हम रहते हैं, जिसमें हम निवास करते हैं, और शास्त्र मीन्स अध्ययन करना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वह विषय है जिसके अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समाज का। जिस तरह से अब समाजशास्त्र का शब्द का वैसे अर्थ है तो समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, ये इसका हिंदी वर्ड है, ये हिंदी शब्द है। अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी है। जिसको हम तोड़ते हैं तो ये दो भागों में टूटता है, सोशियस एंड लोगस। जैसे कि हम बताएं, इसे तोड़े हम, सोशियस और लोगस। सोशियस मीन्स होता है समाज, और लोगस मीन्स होता है विज्ञान। समाज जो शब्द निकला ये लैटिन भाषा का है, और विज्ञान जो शब्द है हमारा वो ग्रीक भाषा का है। अब बात होती है कि जो सोशियोलॉजी, जो समाजशास्त्र जो शब्द है, जिसका हिंदी वर्ड है सोशियोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो सोशियस जो कि लैटिन भाषा का है, और एक लोगस जो कि ग्रीक भाषा का है हमारा। अब इन दोनों को मिलाने से क्या बना? सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर है समाजशास्त्र। और हिंदी में हमने जब अर्थ किया था तो समाज अलग किया था, शास्त्र अलग किया था, जोड़े थे, संधि विच्छेद किया था। तो इसका मतलब हुआ था कि समाज का अध्ययन करने वाला विषय, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान, जिसे समाजशास्त्र हमने कहा था। अब प्रारंभ में इसे, अब एक बात आती है कि जब ये दो भाषाओं का, ये अकेला एक ऐसा विषय है जिसके शब्द के अर्थ को निकालते समय दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लैटिन और ग्रीक का। इसीलिए इसे कुछ समाजशास्त्रियों ने दो भाषाओं की दोगली या अपवित्र संतान भी कहा है। इस शब्द के कारण, इस शब्द के कारण, अर्थात इसकी स्पष्टता के लिए हम, सुगमता और स्पष्टता के लिए हम बोले कि समाजशास्त्र शब्द एक वह शब्द है जिसके अंतर्गत हम समाज का अध्ययन करते हैं। ये जाना हमने इसके अर्थ के बारे में।
अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? समाजशास्त्र की उत्पत्ति यदि हम विषयक तौर पर देखें, विषय के तौर पर देखें, तो 18वीं शताब्दी में यूरोप की जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक या बौद्धिक परिस्थितियां बनी थी, यही मुख्य कारण बनी थी समाजशास्त्र की उत्पत्ति का। जो फ्रांस, यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति वगैरह हुई थी, वहाँ से ही समाजशास्त्र की नींव का आधार माना जाता है विषय के तौर पर। और यदि हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में एक सामान्य तौर पर चर्चा करें, तो समाजशास्त्र में हम अध्ययन किसका करते हैं? हम अध्ययन करते हैं मनुष्य का, मानव का। जब हम मानव का अध्ययन करते हैं तो मानव कब से था पृथ्वी पर? भाई, जब से मानव है तभी से समाजशास्त्र होना चाहिए। जब से मानव पृथ्वी पर है तब से ही समाजशास्त्र है। क्यों? क्योंकि मानव भी तो प्रकृति के साथ ही आया है, प्रकृति का ही एक अंग है। मान लीजिए ये प्रकृति है, देखो देखो मान लीजिए ये प्रकृति है। अब प्रकृति क्या है? परमात्मा की रचना। अब प्रकृति को परमात्मा की रचना जब हम कह रहे हैं, तो इसके अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी वातावरण है, वायुमंडल है, पृथ्वी है, सूर्य है, आकाश है, चंद्रमा है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, जितने भी हैं वो सब इसी के अंदर है। अब प्रकृति किस पर है? भूमंडल। भूमंडल पर ही तो हम निवास कर रहे हैं। जो प्रकृति परमात्मा की रचनाएं हैं वो किस पर है? भूमंडल पर। अब पृथ्वी पर जब रचनाएं हैं भगवान की, तो हम अध्ययन किसका करते हैं? समाज का। तो जब से पृथ्वी है तभी से मनुष्य है, और जब से मनुष्य है तो तभी से तो समाज होना चाहिए, तभी से समाजशास्त्र होना चाहिए, सामाजिक विषय होना चाहिए। अब हम मानते हैं अब प्रकृति का एक सबसे अभिन्न अंग है, सबसे अनोखा उपहार है, वो है मनुष्य। और मानव का सबसे अनोखा उपहार, सबसे अनोखा उपन्यास, सबसे अनोखा महाकाव्य कहें हम जिसे, वह स्वयं समाज है, जिसमें मनुष्य निवास करता है। कई लोगों के मिलने से समाज बनता है, जिसमें क्या होता है? मनुष्य एक निवास करता है। इस समाज का अध्ययन ही हम कहाँ करते हैं? इस समाज शास्त्र के अंदर। इस समाज का अध्ययन ही हम कहाँ करते हैं? समाज शास्त्र के अंदर। वैसे तो इसका उद्भव समाजशास्त्र का प्लेटो, अरस्तु, मनु एवं कौटिल्य ने सदियों पूर्व कर दिया था। वो जब किया था जब पृथ्वी, जब भूमंडल हुआ, भूमंडल है तभी से समाज। अब बात करें कि इस विषय का संस्थागत रूप से विकास विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में, जब अगस्त कॉम्टे ने 22 दिसंबर 1838 में अपनी पुस्तक प्रत्यक्षवादी दर्शन, अपनी पुस्तक
प्रत्यक्षवादी दर्शन में इसका उल्लेख किया है। संस्थागत रूप से इसका विकास 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अगस्त कॉम्टे ने 22 दिसंबर 1838 में अपनी पुस्तक प्रत्यक्षवादी दर्शन, कौन सी पुस्तक? प्रत्यक्षवादी दर्शन में किया है। कॉम्टे ने कहा है कि संपूर्ण समाज का, कॉम्टे ने क्या कहा है कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला एकमात्र विज्ञान है, तो वो क्या है? समाजशास्त्र। संपूर्ण विषय का, संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला एकमात्र विज्ञान समाजशास्त्र है। ऐसे ही एक समाजशास्त्री हुए वीर स्टीड। वीर स्टीड ने अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन उसका जो इतिहास है वो संक्षिप्त है। अब संक्षिप्त क्यों है? यदि हम इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें इतिहास मिलता है 22 दिसंबर 1838 से। क्यों? क्योंकि उससे पहले समाजशास्त्र नामक कोई भी विषय नहीं था। जब समाजशास्त्र नामक कोई विषय था ही नहीं तो इसका अतीत कहाँ हुआ? लंबा हुआ। अतीत क्यों लंबा हुआ? क्योंकि जब से पृथ्वी है, जब से पृथ्वी है तभी से तो समाज है भाई। जब से भूमंडल है तभी से मनुष्य है भाई। जब से भूमंडल है। वीर स्टीड ने कहा है कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है परंतु उसका इतिहास संक्षिप्त है। वो क्यों? जब से भूमंडल है तभी से तो मनुष्य है, जब से मनुष्य है तभी से तो समाज है, और जब से समाज है तो समाजशास्त्र नया क्यों? इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसका अतीत तो बहुत लंबा है। अब उन्होंने फिर दूसरी बात बोली है कि इसका इतिहास संक्षिप्त है, छोटा है। अब इतिहास छोटा क्यों है? वो इसलिए है कि संस्थागत रूप से इस विषय का विकास 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अगस्त कॉम्टे ने 22 दिसंबर 1838 में अपनी पुस्तक प्रत्यक्षवादी दर्शन में किया है। अब इसके इतिहास, और अगस्त कॉम्टे कौन? अगस्त कॉम्टे कौन? समाजशास्त्र के जनक। अगस्त कॉम्टे कौन? समाजशास्त्र के जनक। अब जब इस जनक बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने जनक ने 22 दिसंबर 1838 में इस विषय में अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। अगस्त कॉम्टे कौन? समाजशास्त्र के जनक। अब जब इस जनक बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने जनक ने 22 दिसंबर 1838 में इस विषय में अपनी पुस्तक में वर्णन किया है प्रत्यक्षवादी दर्शन में, तो इसका इतिहास तो संक्षिप्त हुआ। लेकिन जब से भूमंडल है तभी से मनुष्य है, तो इसका अतीत काफी लंबा हुआ। इसीलिए इसके इतिहास और अतीत में संबंध है। इसका इतिहास छोटा है लेकिन अतीत काफी लंबा है। अब बात करते हैं हम, अब तक हमने बात की समाजशास्त्र के शब्द के अर्थ के बारे में, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में, समाजशास्त्र के जनक ने कब नाम दिया था इस बारे में। अब हम बात करते हैं कि जब समाजशास्त्र की उत्पत्ति हो गई तो भारत में कब आई उत्पत्ति, भारत में इसका विकास कब हुआ, या हम ये कहें कि भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई। भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति
सबसे पहले इसका अध्ययन बम्बई विश्वविद्यालय में (1914 में) सबसे पहले इसका अध्ययन समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में प्रारंभ किया गया। 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में, इसी के बाद 1919 में इसका अध्ययन अर्थशास्त्र के साथ किया गया, लेकिन 1919 में पैट्रिक गिड्स के 1919 में पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में क्या हुआ, समाजशास्त्र के एक अलग विभाग वही बात हुई। बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में अर्थशास्त्र के साथ इसका अध्ययन शुरू हुआ था, लेकिन 1919 में पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में एक अलग विभाग की स्थापना कर दी गई। 1917 में ब्रजेंद्रनाथ सील के प्रयासों से 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अंतर्गत R.K. मुखर्जी की लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में कौन अध्यक्ष थे, R.K. मुखर्जी। इस तरह से भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हो गया। सबसे पहले 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ प्रारंभ हुआ था। 1919 में पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में एक अलग विभाग की स्थापना की गई थी। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में R.K. मुखर्जी के माध्यम से, 1928 में मैसूर विश्वविद्यालय में, 1939 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में इस विभाग की स्थापना की गई थी। और 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में, अर्थात धीमे धीमे करके स्वतंत्रता के बाद पूरे भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हो गया था। अब आगे हम बात करेंगे समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में।
अब समाजशास्त्र की परिभाषाओं की जब बात आती है या समाजशास्त्र की परिभाषा की जब बात आती है तो समाजशास्त्र के जितने भी विचारक हुए उन्होंने अपने अपने मत अलग अलग रखे। जैसे कुछ ने अब समाजशास्त्र की परिभाषाओं की जब बात आती है या समाजशास्त्र की परिभाषा की जब बात आती है तो समाजशास्त्र के जितने भी विचारक हुए उन्होंने अपने अपने मत अलग अलग रखे। जैसे कुछ ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना, कुछ ने सामाजिक संबंधों का विज्ञान माना, कुछ ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन माना, कुछ ने सामाजिक समूहों का अध्ययन माना और कुछ ने कहा कि समाजशास्त्र जो है अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब बात आती है समाजशास्त्र, कुछ ने माना समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अब जब समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? समाज का। किसका अध्ययन करेगा? समाज का। जब समाज का ही अध्ययन करेगा तो इसमें एक परिभाषा दी एक समाजशास्त्री हुए जिन्सबर्ग। जिन्सबर्ग उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिन्सबर्ग ने कहा जिन्सबर्ग ने क्या कहा कि जो समाजशास्त्र है वो समाज के अध्ययन के रूप में जिन्सबर्ग ने कहा कि समाज का अध्ययन क्या है? समाजशास्त्र। जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान है। वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है। ये तो हुई समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान के विषय में परिभाषित करने वालों के लिए। आगे बात आती है सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। दूसरा सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। इस टॉपिक को माना है मैकाइवर और पेज ने। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है और सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। जो समाजशास्त्र है वो किसके विषय में है? सामाजिक संबंधों के विषय में है। और सामाजिक संबंधों के विषय में एक विषय है समाजशास्त्र, सामाजिक संबंधों का एक विषय है और सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम क्या कहते हैं? समाज। किसने कहा है ये? मैकाइवर और पेज ने। मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है कि सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। जो समाजशास्त्र है वो किसके विषय में है?
सामाजिक संबंधों के विषय में। और सामाजिक संबंधों को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। आगे टॉपिक है समाजशास्त्र सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करता है। अब समाजशास्त्र सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन कैसे करता है? इसको जॉर्ज सिमेल ने परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र को जॉर्ज सिमेल ने क्या माना है? मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान। किसने माना है? जॉर्ज सिमेल। मानवीय अंतः जॉर्ज सिमेल ने क्या माना है? मानवीय अंतर संबंधों का विज्ञान माना है। अब मानवीय अंतर संबंध क्या? जो हमारे हृदय में जो घटनाएं, जो विचार जो रखे हुए हैं, उन विचारों को जब हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं या शेयर करते हैं, उनका एक विज्ञान माना है। और वो किसके अंदर आता है? समाजशास्त्र के अंदर। ऐसे ही सामाजिक समूहों का अध्ययन। सामाजिक समूहों के अध्ययन में किम्बल यंग के अनुसार, किम्बल यंग ने कहा है कि जो समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। किम्बल यंग ने कहा है समूह